अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़इज़ा जाअतिस्साख़ा यौम यफ़िर्रुल मर्'ु मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाईन। अल्हम्दुलिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हबीबुल अमीनुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। बाद हम्दुसलाम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस के अंदर हदीयत अक़ीदत पेश करने के बाद काबिल सदक़रा बजुर्गों दोस्तों बरादरान इस्लाम, दुआ है अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए, मेरी और आपकी कामिल बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए, मेरे समेत आपके वालिदैन की अल्लाह ताला कामिल बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। इस मुख्तसर वक्त में कुछ अहवाल पेश करेंगे मैदान हशर के और दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला मेरे लिए और आपके लिए वो सफ़र आसान करे। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में से सूरह अबसा व तवल्ला 3 आयात मैंने तिलावत की हैं। दुआ है अल्लाह ताला जितनी देर मुझे बोलने की तौफीक दे, मेरी जुबान पे कलमा हक़ जारी नसीब फरमाए। फरमाया फ़इज़ा जाअतिस्साख़ा, वो गर्जदार आवाज़ जो कानों को बहरा करने वाली है, इसे नफ़ख़ा शानी कहते हैं, जिसे हम आम उर्दू के अंदर कहते हैं कि सूर फूंका जाएगा जब क़यामत आएगी। तो जब क़यामत आएगी तो एक गर्जदार आवाज़ आएगी जिसकी वजह से कानों के पर्दे फट जाएंगे, तो हर चीज़ हलाक हो जाएगी। दूसरा, जब कब्रों से उठाया जाएगा तो एक गर्जदार आवाज़ आएगी जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक ज़मीन के अंदर होगा। ज़मीन का सीना फट जाएगा, सब कुछ बह आ जाएगा। ये इतनी गर्जदार आवाज़ होगी, उसे कहा गया फ़इज़ा जाअतिस्साख़ा, इतनी गर्जदार आवाज़। दूसरी आयत मुक़द्दसा फरमाया यौम यफ़िर्रुल मर्'ु मिन अख़ीहि, भाई भाई से दूर भागेगा, आदमी आदमी से दूर भागेगा। ये पहला रिश्ता है जो कुरान में गिनवाया है इन आयात के अंदर। मामलात बड़े हैं, दुनियावी लिहाज से भाई भाई का फरीज़ा पूरा नहीं कर सकता, न कर रहा है। इसलिए कल क़यामत के दिन वो उससे दूर भागेगा, क्योंकि एक ने उसका हक अदा नहीं किया होगा, दूसरे ने उसका हक अदा नहीं किया होगा। यौम यफ़िर्रुल मर्'ु मिन अख़ीहि, तर्जमा आप घर जाकर भी पढ़ सकते हैं सूरह अबसा व तवल्ला। मालिक ने फरमाया वो दूर भागेगा। किस दिन? हशर के मैदान में। अल्लाह अकबर। पहला जो रिश्ता है वो किसका है? बोलिए जरा। भाई का, जो कल क़यामत के दिन मैदान हशर में दूर भागेगा, वो क्या है? भाई। यौम यफ़िर्रुल मर्'ु मिन अख़ीहि। दूसरा फरमाया व उम्मिही व अबीही, माँ।
मां दूर भागेगी। क्यों? कि मां ने जो अपना फरीजा है वो पूरा नहीं किया। आज हमारे माशरे में, मुझे इस चीज पे तबसरा करने की भी जरूरत नहीं है कि माएँ कितना रोल प्ले कर रही हैं आज हमारे सोसाइटी के अंदर। वो पहले माएँ थी, वक्त गुजर गए। वो जो सुबह उठती थी, पहले वुजू करती, वुजू करके फिर शोर को उठाती, फिर बच्चों को उठाती, फिर बच्चियों को उठाती, फिर नमाज पढ़ते, फिर सिराने पे रखकर। यारो हमने तो देखा है कि घरों के अंदर सिराने के ऊपर कोई बच्चा अगर पाँव रखे आना तो उसे मना करते थे, कोई बैठा था तो उसे मना करते थे, बेटा नहीं, ये मुकद्दस है, इस पे कुरान रख के पढ़ना। आज जो तकिए का, जो सिराने का हासिल हो रहा है वो आपको पता है। इसलिए सबको पता है कि घर कौन है जो उसके ऊपर कुरान रख के पढ़ेगा, है ही कोई। तो इसलिए मां दूर भागेगी। दूसरा रिश्ता किसका? बोलिए ना, किसका? मां का। पहला भाई का, दूसरा मां का। हदीस के अंदर अल्फाज है, हुजूर ने फरमाया, मां छोटे से बच्चे को हाथों में उठाकर कहेगी, मालिक इसको जहन्नम में डाल दे, मुझे जन्नत दे। वो मंजर बड़ा खौफ वाला है। दूसरा वम्मी ही बाबी, बाप का। तीसरा रिश्ता किसका है? बाप का। बाप ने अपना पूरा फरीजा किया ही नहीं है। बाप का काम था औलाद की तरबियत करता। आज क्या है, बच्चा बाद में रोता है, उसे मोबाइल पहले थमा दिया जाता है। ये लोग बच्चे को बहलाने के लिए मोबाइल उसके हाथों में। सबसे बड़ा जुल्म आज जो हम कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ वो ये 5 साल का बच्चा आया, उसकी नजर कमजोर रहने लगी। क्यों? सोचा है कभी? वो जो सारी शुआएं थी उसने उसका सत्यानाश किया है। जिम्मेदार कौन है? मां है और बाप है। हमने कभी उसे ये नहीं कहा कि बेटा ये कुरान की तिलावत हो रही है, ये सुनो। हाँ, ये जरूर कहा इसको कार्टून लगा दो। तो कार्टून के अंदर जो सारी चीजें, कभी गौर से अकेले में बैठ के ना वो कार्टून की चीजें देखना, फिर आपको पता चलेगा कि हमारे बच्चों के साथ कितना बड़ा जुल्म किया जा रहा। तो बाप ने तरबियत में अपनी औलाद के कमी की। फिर दूसरा काम था रिस्क हलाल कमा कर खिलाता। पूछा जाएगा जनाब आओ ना, बच्चों की तरबियत नहीं की, दूसरा रिस्क हलाल नहीं खिलाया, हराम खिलाया है, जरा इसका जवाब दो दोनों। फिर मां भी भागेगी, बाप भी भागेगा। पहला रिश्ता कौन सा है? भाई का। दूसरा मां का। तीसरा बाप का। चौथा रिश्ता वसाखी बदी, बीवी भागेगी दूर। कौन भागेगी? बीवी। इस तरह नहीं जिस तरह आज हमारे माशरे में इधर ने कहा किया, इधर से भाग के तो दूसरी जगह पे जाके शादी कर ले। अब हम फतवा दें तो आप नाराज होते हैं, जरा आप फतवा दीजिए ना, क्या एक निकाह करके वो जाए दूसरी जगह निकाह कर सकती? बोलिए जरा। तो यही काम जब उलमा कहते हैं, हम कहते हैं इन्होंने दूसरों का घर खराब करने का ठेका लिया हुआ। बाबा दुरुस्त नहीं है, निकाह नहीं है वो। निकाह वो था जो उसने पहला किया है। अगर तलाक होती है 4 माह 10 दिन इद्दत गुजरेगी, फिर जाकर दूसरा निकाह करेगी। इधर निकाह खत्म नहीं हुआ, दूसरी जगह दूसरा निकाह, ये निकाह नहीं है। आप समझ रहे हैं कि जो अगली बात मैं कहना चाह रहा हूं। तो इसलिए बीवी दूर भागेगी। सुनिए, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक शोर के जिस्म पे दाने फोड़े तिरछियां निकल आते। बीवी अपने लबों से चूस चूस के उन जख्मों को साफ करती है, फिर भी अपने शोर का हक अदा नहीं कर सकती। हम बच्चियां में आते हैं, छोटी सी बात पे 10-10 साल 20-20 साल अपने घरों में बिठा लेते हैं। हुजूर ने फरमाया, जो अपने शोर को तकलीफ देकर, यानी गलती शोर की ना हो, फिर वो घर बैठ जाए, वो हज करे, नफल पढ़े, नमाज पढ़े, उसकी कोई नेकी मेरा रब कबूल नहीं करता। हम क्या कहते हैं, बेटा कोई बात हुई तो बताना, हम टेलीफोन कर, हम खुद आके ले जाएंगे। क्यों?
शरीयत है, निकाह हुआ है, वो अपने शोर की इजाजत के बगैर नहीं आ सकती। हाँ, अगर शोर की ज्यादती है, जैनमन ज्यादती है, तो फिर अगर बैठती है, फिर अल्लाह उसे सबर भी देगा, अजर भी देगा। जिसकी बीवी बदजुबान हो, अगर मर्द उसके साथ गुजारा करता है, मेरा रब उसे कल क़यामत के दिन अजर भी देगा। मेरा पाक नबी अलैहिस्सलाम आप फरमाते हैं, जिसकी बीवी बदजुबान हो वो सबर करे, सबर करता करता जिंदगी उसके साथ गुजारे। आसमान पे जन्नत में हूरें भी कहती हैं, सबर कर जा, तेरे पास तो चंद घड़ियां हैं, इसलिए तो हमारे पास आ जा। हमें आप कहते हैं कि जनाब ये गाड़ी के दो पहिए हैं, एक गाड़ी का पहिया खराब हो, गाड़ी नहीं चलती, लेकिन जब हम कहें तो आप कहते हैं नहीं, बीवी दूर भागेगी, शोर दूर भागेगा। क्यों? शोर बाहर मुंह काला करता, घर 12 बजे जाता, बीवी पूछे कहां से आए हो, तो आगे से तलाक दे दूंगा तुम्हें, तेरा हक नहीं बनता पूछना, मैं पूछना। सदके जाओ हेडमास्टर तो भी कोई। उधर सबक ये मिलता, दो गाड़ी के पहिए की एक खराब, उधर कहते हमारा काम है पूछना, आपका काम नहीं। बीवी है, कोई लौंडी नहीं है, कोई मुलाजमा नहीं है। जहां पे तुझे हक दिया गया है, वहीं पे उसे भी हक दिया गया। तो दोनों आपस के अंदर मामला, बीवी ने भी फरीजा खिदमत हक पूरा नहीं किया, वो भी दूर भागेगी, शोर भी दूर भागेगा। पहला रिश्ता कौन सा? भाई का, जो दूर भागेगा कब? मैदान हशर में। दूसरा माँ, तीसरा बाप, चौथा बीवी, पांचवा वसाहिबतिही व बनीही, बच्चे दूर भागेंगे। बच्चे जिन बच्चों के लिए आज हम इस स्टेज पे आ गए हैं, दिन को काम, रात को काम, सुबह काम, शाम काम, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, मैंने पिछले जुम्मतुल मुबारक में भी कहा था कि उस मुस्तकबिल में आप या आपके बच्चे न हुए तो फिर जिस मुस्तकबिल की खातिर आज हम तड़प रहे हैं, जिस मालिक ने कहा है ना कि रात को सो जा, अगर तुम सुबह जिंदगी दी ना तो तुझे रिज़्क़ भी अता करूंगा। वो रिज़्क़ देता है। एक बुजुर्ग थे, इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने तफसीर कबीर के अंदर लिखा, वो कुरान की तफसीर लिख रहे, जब पहुंचे ना मा मिन दाबतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, तफसीर बंद की, जंगल में जाकर लेट गए। मैं देखूं तो सही रब कैसे रिज़्क़ देता है। 2 दिन 3 दिन गुजरे, भूखे प्यासे लेटे रहे, नीमत होशी आ गई। ज़ाहिर बात है, भूख प्यास की वजह से हाल हो गए। एक काफिला गुजरा, जब गुजरा तो उन्होंने देखा, जब देखा तो बारिश अच्छा वाला, तो उन्होंने कहा बाबा शक्ल से तो पागल नहीं लगता, बड़ी माजरत के साथ उन्होंने कहा बाबा शक्ल से तो पागल नहीं लगता। गए, उठाया, नीमत होशी दे, जब पानी मुंह में डाला गोली काट दी। उन्होंने कहा शक्लों से नहीं लगता, लेकिन अमलों लगता कि बाबा जड़ा ना सीधी तौर से गड़बड़ है। उन्होंने 2-4 आदमियों ने पकड़ के मुंह के अंदर नवाला ठोसा, ऊपर से दबा दिया। जब नवाला अंदर गया, बाबा जी मुस्कुराने लगे। वो और भी हैरान हुए कि लगता को गड़बड़ थी। कहा बाबा जी क्या हुआ? कहा यही तो मैं भी देख रहा हूं कि क्या हुआ है। कहा हमें समझ नहीं आई, ज़हनी मसला है। कहा कोई मसला नहीं। कहा मैंने कुरान की तफसीर लिख रहा था, रब ने कहा रिज़्क़ मैं देता हूं, तो मैं तजर्बा करना चाहता था रब जो रिज़्क़ लिखता है वो कैसे देता है। 4 दिन हो गए, जंगल में आके लेट गया। आज पता चला है जो इंसान के मुकद्दर में रिज़्क़ रब ने लिखा हो वो जबरदस्ती भी देता है, वो जबरदस्ती भी देता है। हम तुसी नेकी करे, तुसी ये ना घर ताले मार के जंगल से पहुंचे हो, रब देता है हकीकत देता है नहीं। रब देता है, हरकत में बरकत है, बहाना बना देता है। यार बच्चे तो वही देता है ना। मरियम को बगैर बाप के बेटा देता है, शोर कोई नहीं, खावन कोई नहीं, बाप कोई नहीं, दे देता है, देता वही है। लेकिन वो चाहे तो यूं भी दे देता है, चाहे तो जोड़ा बना के दे देता है, चाहे तो जोड़े को 10 साल 20 साल हो जाए उनको न दे, जोड़ा तो है, सबक मौजूद है, बच्चे नहीं दे रहा। फिर कहा मैं रब हूं, मैं जिसे चाहता हूं बेटे दूं, जिसे चाहे बेटियां दूं, जिसे चाहे मिक्स करके दे दूं। तो अनुन गल को नहीं समझे।
वो कहता है मैं जिसे चाहूं बगैर बाप के बेटा दे दूं, जिसे चाहूं खाली बेटे दूं, बेटियां ना दूं, जिसे चाहूं सिर्फ बेटियां दूं, जिसे चाहूं बेटे बेटियां मिक्स करके दे दूं। ये तो मेरी मर्जी, मेरी तकसीम है। अल्लाह अकबर। आज तो दो बेटियां हो तो तीसरी पर तलाक हो जाती, तू सिर्फ बेटियां जलने के लिए आई। उस बदनसीब को यह नहीं पता कि अगर दो बेटियां तेरा रब तुझे दे रहा है तो आमना के लाल ने तुझे जन्नत की जमानत भी दी। मेरे पास नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसे रब मेरा दो बेटियां दे वो उनको पाले पढ़ाए पोसे उनकी शादी का हक अदा करे, जब वो तेरे घर से रुखसत होकर जा रही होगी ये ना सोचना कि वो दुनियावी सामान के हेर लेकर तेरे घर से जा रही है, नहीं बल्कि तुझे जन्नत की जमानत दे के जा रही है। मेरे पास नबी ने फरमाया जो दो बेटियों के साथ ये हुस्ने सलूक करेगा कल कयामत के दिन मेरे साथ इस तरह जन्नत में जाएगा जिस तरह ये दो उंगलियां मिल गई। हमने तो कुछ समझा ही नहीं। अल्लाह अकबर। तो कितने रिश्ते हैं? 5। बोलिए ना कितने रिश्ते हैं? 5। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां बच्चे। तो जिन बच्चों के लिए हम कर रहे हैं, एक और भी बात साथ ऐड कर दूं, ये हमारा जिस्म है, बॉडी है हमारी, जिसे हम सर्दी गर्मी में महफूज करते हैं, संभालते हैं, बड़ी देखभाल इसकी करते हैं। कल क़यामत के दिन सूरह यासीन आप तिलावत करें, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। ये हमारे हाथ और हमारे पाँव ये हमारे खिलाफ गवाही देंगे, दोनों बोल बोल करके वह तुकल्लिमुना अयदीहिम, कलाम करेंगे, गवाही देंगे, शादी बन जाएंगे। हमारी बॉडी हमारा जिस्म हमारे मुखालिफ हो जाएगा। इसके साथ जो काम किया है ये बोलेगा मालिक क्या किया, कुरान पकड़ा है, तस्बीह पकड़ी है, दरूद पढ़ा है, या हिसाब इन उंगलियां दे कीता है, 4 ते 4 8 ते 12 ते 16 ते 4 लाख हो गए। जो जो किया होगा, इसके साथ जुल्म किया, ज्यादती की है, जो किया है बोलेगा। पाँव के साथ चलकर सैनमे में गए हैं या मस्जिद में गए हैं, पाँव के साथ चलकर किसी का घर बर्बाद करने गए हैं या आबाद करने गए हैं, जो जहां कदम उठाए कदम बोल कर कहेंगे मौला मेरे साथ चल के किसी मिस्कीन की मदद करने गया था, मालिक मेरे साथ चल के किसी बीमार की बीमार कुर्सी करने गया था। जब पैर गवाही ये देंगे तो फिर ऊपर से सदा आएगी, अगर तेरे साथ चल के मस्जिद में जाता है, मखलूक खुदा की खिदमत करता है, फिर इसके लिए ऐलान है इसे जन्नत अता कर। तो जो अगर ये होगा कि मालिक मेरे साथ चल के वहां गया था जहां तूने मना किया है, तो फिर उसके लिए आप सोचिए क्या मसला बने। तो 5 रिश्ते हैं जो हमारे बिल्कुल क्लोज हैं, लेकिन कल क़यामत के दिन इंसान से दूर भागेंगे। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला 5376 हदीसों के रावी हैं। मौत का वक्त करीब आया, रोने लगे। किसी ने कहा हुज़ूर आप तो जन्नती हैं, सहाबी हैं, आप इतनी हदीसों के रावी हैं, आपने हुजूर से मोहब्बत की है, हुजूर आपसे मोहब्बत करते हैं, आपने हुजूर के जमाने में हुजूर के पीछे नमाजें पढ़ी हैं, फिर किस चीज का खौफ? कहा सफर बड़ा लंबा है, नेकियां बड़ी थोड़ी हैं। सफर बड़ा, नेकियां। तो मैं रात की हदीस पढ़ी है तो मैं सोचना मैं साड़ियां नेकियां तो लाले मुंह से ताकि मुक जानी है। जितनी हमारी नेकियां हैं वो तो बहुत कम है ना। एक सहाबी है जिसके मुताल्लिक वो फरमा रहे हैं, मेरे पाक नबी ने फरमाया कि राई के दाने के बराबर अगर सहाबी सदका करे ना, हम ओद पहाड़ जितना सदका करें, हमारा सदका फिर भी सहाबी के सदके के बराबर नहीं हो सकता। जिनकी नेकियों का ये आलम है वो कह रहे हैं कि सफर बड़ा लंबा है, नेकियां बड़ी थोड़ी हैं, तो हमारे तो फिर नेकी ही कोई ना हो। एक सहाबी हुजूर के दर पे आते हैं, आकर अर्ज़ करते हैं आका को ऐसा अमल बता दीजिए ना रब राजी हो जाए। मैं मिंबरे रसूल पे बैठा हूँ, 4-5 आदमियों के अलावा इतनी उम्र बीत गई है, किसी ने आकर ये नहीं पूछा अल्लामा साहब को ऐसा अमल बता दें कि जिससे रब राजी हो जाए, कोई ऐसा अमल बता दें रब माफ कर दे। जो भी मिला है उसने कहा को ऐसा वजीफा दसो ना पैसे भरी रहे। दूजा टकरे उन्हें को ऐसा तवीज दे दो ना जरा गले च रख दी तो गला पैसा भरिया।
अल्लाह साहबी अगर अर्ज कर रहे हैं आका कोई ऐसा अमल बता देना रब राजी हो जाए, क्योंकि हमारा मरने का प्रोग्राम ही कोई नहीं है। हमने तो आखिरत के बारे में सोचा ही नहीं, न सोचना चाहते, बल्कि जो सोचता हम कहते हैं यार कोई और बात कर देते तो काफी था, ये कोई जरूरी थी बात करने की। अल्लाह अकबर, पता नहीं किस वक्त पे मौत आ जाए। दुआ जरूर मांगा करो कि मालिक अगर मौत देनी है तो जुमे के दिन नसीब कर। बड़ी ढिली आमीना की ने आज नहीं आनी उसे दिन नहीं है जिस दिन आनी है, लेकिन जुमे के दिन आ जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। जो बंदा आपे नहाए अपने हाथों नाल, सुभान अल्लाह, अच्छे कपड़े अच्छी खुशबू ला के फुल तैयार होके रब के घर में आए, अल्लाह अकबर सजदे जाए तो रब नूं प्यारा हो जाए। दुआ मंगिया करो, लेकिन दुआ के नाल अमल भी किया करो। मसीती जुम्मा पढ़न वास्ते आना जिसे मौत मसीती आनी है, तो जो जुम्मा चौक में पढ़ना हो तो फिर मौत भी चौक में ही होनी, मसीती नहीं होंगी। अल्लाह अकबर, साहबी अर्ज करते हैं सुनिया कोई ऐसा अमल बताए ना रब राजी हो जाए। तवज्जो चाहूंगा, हुजूर फरमाते हैं फिर अजान देने वाले बन जाओ। अजान देने वाले असि ते घर बच्चा भी पैदा हो जाए तो कंज भी अजान देनी हो जाते हैं, उनको और बंदा लौट के ले आओ। इतना जुल्म अपने साथ न करो। कम अज कम घर में बेटा बेटी नवासा नवासी पोता पोती अगर होते हैं तो आपको तो खुशी से उसको गोद में लेकर उसके कान में अजान दे, सुन्नत रसूल है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हसन हुसैन के कानों के अंदर खुद अजान दी है, इसीलिए तो सुन्नत ठहरी है। चलो मस्जिद में ना सही, घर में तो ये अमल करें ना। अल्लाह मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कल क़यामत के दिन दो आदमियों को हुजूर के रब ताला हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह के हुजूर पेश किया जाएगा, नेकियां कम होंगी बुराइयां ज्यादा। अल्लाह ताला फरमाएगा इनको पकड़ो और जहन्नम में डाल दो। तवज्जो, जब ये आर्डर होगा ना एक आदमी दौड़ जाएगा जहन्नम की तरफ, दूसरा बार बार पीछे देखता। अल्लाह ताला फरमाएगा इन दोनों को वापस बुलाओ, वापस लाया जाएगा, अल्लाह के हुजूर पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाएगा वो दौड़ कर जाने वाले, मैंने हुक्म दिया इसको जहन्नम में डाल दो, तुम दौड़ गए, वजह वहां तो सारे तरले लेते हैं रब्बा उठे ना पाए, तो सुभान अल्लाह टीसीएस करनी या अल्लाह उठे ना पाई ते तू दौड़ गया ना, या अल्लाह मैं दौड़ गया मेरे दिल में खौफ आ गया। कहा मेरा खौफ आया, कहा मालिक तूने आर्डर जारी किया इसको जहन्नम में डाल दो, मैं दौड़ गया कि कहीं ना दूसरा आर्डर भी जारी ना हो जाए कि फलाने अजाब से भी पा दे। फरमाया तेरे दिल में खौफ आया? हाँ मालिक। फरमाया मैंने वादा किया है जिसके दिल में मेरा खौफ आए वो जहन्नम नहीं जाएगा जन्नत जाएगा। फरिश्तों पकड़ो इसको जन्नत में डाल। वो जो दूसरा था ना, अल्लाह फरमाया तू पीछे क्या देखता है? कहा मालिक तूने वादा की है ला तकना तू मेरी रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस ना होना। मालिक मैं आस ला के बार बार देख रहा था कि इन्हों ये जन्नत च पाए काट के ते तेरी रहमत मैंने भी आवाज देगी। रब फरमाता है मेरी रहमत से आस लाई जी मौला, फरमाया तुम पकड़ो जन्नत में डाल दो। यार वो तो इतना करीम है, इतना मेहरबान है, इतना लजपाल है। हुजूर फरमाते हैं कि अगर तुमसे गलती हो जाए गुनाह हो जाए आ जाओ रब के दर में आकर, अगर रब तुम्हें तौफीक दे तेरी आंखों से आंसू गिरे, हुजूर फरमाते हैं आंसू जब आंखों से टपकेगा जमीन पे बाद में गिरता है, रब बख्शिश का ऐलान पहले कर दे। किसी ने कहा सुने अगर रोन ना आवे थे, जारी बात है आपने देखा होगा कहीं ऐसे शिदाई भी हैं जो बाप का जनाजा पड़ा हुआ है वहां भी हंस रहे होते हैं और साइड पे जाके बंदे के कान में कहते हैं यार दिल बड़ा कर रहा है रोन के बाद की करें, रोन आते नहीं हंसी निकल जाती है। कुछ ऐसे भी तो होते ना। किसने कहा सुनिया रोन ना आवे और फरमाया रोन वाली शक्ल ही बना ले रब भी कबूल कर लेता है। वो इतना मेहरबान इतना लजपाल है। उलमा ने एक रवायत लिखी है एक आदमी की एक नेकी कम होगी
अल्लाह ताला फरमाएगा जाओ ये मैदान हशर के बाजार पे जाकर अगर कोई तुम्हें नेकी देता है तो ले आओ। वो जाता है माँ के पास, बाप के साथ, भाइयों के साथ, दोस्तों। ये जो आज दोस्त कहते हैं ना तेरी मेरी जैकेट एको जी होनी है, कपड़े एको जी होनी है, दूरों अब ये पता लगा जिगरी यार आ रहे हैं। वो भी कुरान कहता है वो दुश्मन बन जाएंगे एक दूसरे के, कोई नहीं बेली बने। लेकिन कुरान ने एक फैसला रखा है, ये आयत यहाँ खत्म नहीं हुई। फरमाया इल्लल मुत्तकीन, वो सारे एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे मगर जो नेक मुत्तकी होंगे वो वहां भी काम आएंगे। तो दोस्ती अगर करनी है तो किसी मुत्तकी के साथ करो, परहेजगार के साथ करो, जो तुम्हें दीन की तरफ या तुम्हें अल्लाह की तरफ या उसके महबूब की तरफ ले जाए। वो दोस्त नहीं है जो खींच के कहीं और ले जाए। तो हुजूर फरमाते हैं उसको हुक्म होगा जाओ जाकर एक नेकी लाओ। वो जाता है, सबके पास जाता है, माँ बाप सब कुछ। वो दौड़ते कहते नहीं हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एक आदमी उसे मिलता है, वो कहता क्या हुआ? कहा एक नेकी कम है। माँ से मांगी नहीं दी, बाप से मांगी नहीं, भाइयों दोस्तों अजीजों सबसे मांगी है, किसी ने नहीं दी। उसने कहा क्यों? कहा एक नेकी कम है, अगर मिल जाए जन्नत चला जाऊंगा। उसने कहा मेरे खाते में एक नेकी है, तू अगर इतनी नेकियां लेके जन्नत नहीं जा रहा तो मैं एक नेकी के साथ कैसे जाऊंगा? ये ले जा, तू तो जाना। अब वो नेकी लेकर खुशी खुशी अल्लाह के हुजूर जाता है, मालिक पूरी हो गई। फरमाया किसने दी है? वो सब कुछ जानने वाला किसने दी है? कहा मालिक फुला फुला। कहा ढूंढ के ला उसे। अब पहले नेकी ढूंढने के लिए गया, अब उस नेकी वाले को ढूंढने के लिए गया, ढूंढ ढूंढ के मिला। कहा आओ। कहा किधर? कहा रब बुला रहा है। वो मिस्कीन डर गया। रब पूछेगा तू इन्हों क्यों देती? अब वो आया, रब फरमाता है तूने दी है? जी मौला मैंने दी है। कहा तू सखी है? पत्नी सुते हो या? रब फरमाया तू सखी, तूने दिया इसे? कहा मालिक मैंने देखा इतनी नेकियां हैं इसकी, ये जन्नत नहीं जा रहा, मैं एक नेकी से कहां जाऊंगा? एक तो तेरा खौफ मेरे दिल में आ गया, इतनी नेकियों वाला नहीं जा रहा तो एक नेकी वाला कहां जाएगा? तो मैंने कहा मालिक चलो इसका बेड़ा तो पार हो जाएगा। कहा तू सखी है, इस बाजार के अंदर सखावत की है जहां कोई काम नहीं आ रहा। मालिक क्या करूं? कर दिए। कहा फिर तू सखी है, सब तो बड़ा सखी थे मैं आप। इस जन्नत के अंदर बाद अंदर जाएगा, पहले तू जाएगा। यारों नेकियों की कदर वहां पता चलेगी। यार छोटी छोटी नेकियां हम चलो असी रहन देने, कोई और कर लेगा। सबसे छोटी नेकी जो हमारे पास सुबह से लेकर शाम तक, अस्सलामु अलैकुम। जो मिलता है, जहां जाते हो, जिधर जाते हो, छोटा है बड़ा है, बैठा है खड़ा, आपका तरीका ही होना चाहिए अस्सलामु अलैकुम। घर में 10 मरतबा जाते हो कहो अस्सलामु अलैकुम। अगर घर में कोई नहीं तो फिर उलमा ने लिखा है वहां आमना के लाल पे दरूद पढ़ो। अगर घर में कोई मौजूद है तो कहो अस्सलामु अलैकुम। अगर कोई नहीं तो फिर कहो अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रिज़्क़ में बरकत होगी। वजीफा है, घर में जितनी बार जाओ सलाम करो। अगर घर में कोई नहीं, आमना के लाल पे सलाम करो, लेकिन सलाम अलैकुम नहीं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम अलैकुम दुआ कोई नहीं, सलाम कोई नहीं। ये बदनसीबी है, बद दुआ है अगले वास्ते। ते अगले भी फिर माशाअल्लाह जी वाकसाम, यानी कि ये ना एक फैशन बन वाकसाम। वो भी अंदाज तू आखिया ना सलाम अलैकुम तेरी बर्बादी होवे, उन्हें भी आके वाकसाम तेरी भी नाल ही होवे। मेरे पास नबी ने फरमाया कि कहो अस्सलामु अलैकुम, सलामती हो तुम पर। आगे जवाब क्या है? व अलैकुमुस्सलाम, व अलैकुमुस्सलाम। अगर ज़र्फ़ इजाजत देना तो मेरे पाक नबी ने फरमाया उसने तेरे साथ इतनी भलाई की है, तुझे सलामती की दुआ दी है, फिर तेरा हक ये नहीं बनता कि सिर्फ यही कहे वालेकुमुस्सलाम, तुझ पर भी सलामती हो। तुझे ज़र्फ़ इजाजत दे तो तू आगे से बढ़ाकर दुआ दे उसे वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या तूने मेरे से सलामती की दुआ की थी, अल्लाह तन सलामती भी दे, तन रहमत भी दे, तन बरकत भी। लेकिन सलाम अलैकुम तबाक साम ये बिल्कुल कोई सलाम नहीं दे।
टोटली गुनाह जे बद दुआ जे। जब भी किसी को कहे मेरे पाक नबी की सुन्नत है, हुजूर बच्चों से मिलते तो बच्चों को भी पहले सलाम करते, सुबह से लेकर शाम तक यही एक नेकी अपना लो, शाम तक नेकियों से पलड़ा पारी हो जाए। आखिरी बात, मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करने लगा हूं। मैदान हशर बड़ा खतरनाक है, क्योंकि हुजूर ने फरमाया जब कब्रों से उठेंगे तो नंगे होंगे, सारे मर्द औरतें नंगे होंगे। तो मोमिनों की माँ ने जब सुना ना तो कहा आका फिर शर्म नहीं आएगी? अल्लाह, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आयशा शर्म तो तब आएगी ना जब किसी की गर्दन यहाँ से नीचे आएगी तो यहाँ लगी होगी या अल्लाह माफी या अल्लाह माफी, और सारे कुछ घुटनों तक, कुछ नाक तक, कुछ सीने तक, कुछ यहाँ थोड़ी तक, कुछ अपने पसीने में गोते लगा रहे होंगे। जितने जितने जुर्म ऐप पाप होंगे इतना इतना पसीना होगा। अब आप कहेंगे मौलाना साहब इतना पसीना कहां से आएगा? आएगा क्यों कि जमीन तांबे की होगी। यूं समझे कि आप तवे के ऊपर खड़े हैं, ऊपर खड़े फिर नंगे, और फिर वो चौथे आसमान पे सूरज जगमगाने वाला नहीं होगा, आपके सर पे होगा, सफेद नेज़े पे होगा। सर ऊपर करेंगे तो ऊपर सूरज होगा, फिर बताएं पसीना आएगा? अल्लाह अकबर। मैदान हशर लगा होगा, सारे चलते चलते हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। बड़ी लंबी हदीस है तिरमिज़ी शरीफ की, 2 सफ़े पे हदीस पूरी लिखी है। हजरत आदम, हजरत मूसा, ईसा तक सारे नबियों के दर पे जाएंगे। जनाब को सिफारिश करो ना, जनाब को सिफारिश करो नहीं आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ। चलते हैं आ जाएंगे मेरे नबी के दर पे। मेरे पाक नबी ने नहीं फरमाया नहीं आगे जाओ कुछ नहीं हो सकता, मैं सिफारिश नहीं। हुजूर फरमाएंगे आना लहा और सही आए हो, जिन्होंने खुशी हुई है वो 3 लाख के बोले जे ते असी अमला नाला किए थे वो तो गुंजाइश कोई नहीं। ये सहारा ये तो रब का करम है ना, उसने मुसलमानों के घर में, मुसलमानों के माशरे में, मुसलमानों के मुल्क में, और फिर सबसे बड़ा फजल के आमना के लाल की उम्मत में। हुजूर फरमाएंगे आना लहा, सही आए हो, आओ मैं करता हूं। शायर ने बड़ा प्यारा नक्शा लिखा है, कहा हर नजर कांप जाएगी, हर दिल दहल जाएगा, वो जब काली कपड़ी ओढ़ कर आ जाएंगे हशर का नक्शा बदल जाएगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में मान गया तो। कयामत में जब सारी कायनात इकट्ठी होगी, इमाम तिरमिज़ी ने लिखा है कि हुजूर के दर पे आएगी, यार जश्न मनाओ अपने पाक नबी से, मोहब्बत करो। आज लोग कहते हैं नबी से मोहब्बत की इतनी बातें करते हैं, मैंने कहा क्यों ना करें। मेरे पाक नबी ने फरमाया हर नबी को रब ने 2 मकबूल दुआएं दी हैं, हर नबी ने वो दुनिया पे दोनों दुआएं मांग ली है। आपना के लाल ने फरमाया एक दुआ मैदान बदर में मांगी है, दूसरी दुआ मैंने संभाल कर रख ली है। सवाल करने वाले ने कहा आका जो संभाल कर रखी है वो कब मांगोगे? कहा कल क़यामत के दिन जब मेरी उम्मत पे मुश्किल वक्त आएगा, उम्मत की माफी की दरखास्त करके रब से दुआ मांगूंगा, रब दुआ कबूल फरमाएगा। फिर मैं उस नबी से प्यार क्यों न करूं? अल्लाह पर हुजूर के दर पे आएंगे। हुजूर फरमाते हैं जब सारे आएंगे, कौन? हजरत आदम की उम्मत, मूसा की उम्मत, ईसा की उम्मत, सारे नबियों की उम्मत, मानने वाले काफिर इकट्ठे होकर आएंगे दरे रसूल पे, तो क्या होगा? सोनिया को शफात करो, जेड़े नहीं कुछ नहीं हो सकता है उसे सोने कुछ करो ना। जरा अजाब है पसीने के अंदर गोते ला ला के, क्योंकि 50,000 साल देखते गोते ला ला के सोने तंग आ गए हैं, हम कुछ करो ना। हुजूर फरमाते ने फिर मैं की करांगा? मैं रब दे हुजूर सजदा करांगा, सजदा करांगा कायनात के अंदर। किसी ने वो तस्बीह हमद नहीं की उन अल्फाज से, अल्लाह मेरे दिल में इल्का करेगा, वो डालेगा, मैं उसके साथ तस्बीह करूंगा। जब मैं सजदा कर रहा हूंगा ना,
मेरा रब कहेगा इरफा रअसका या मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा सोना मोहम्मद जरा सर उठाइए ना, मांगते जाइए, जिसके बारे में मांगते जाएंगे मैं उसे माफ करके जन्नत अता करूंगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।